हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विद्या महासागर। कल जो वीडियो आई थी उसमें हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हमने बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग देखे थे और सेंटेंस के लिए एक वर्ड चूज करने वाला देखा था। तो उसका ही आज एक सेकंड पार्ट है जहाँ पे हम नए वर्ड सीखेंगे और नए सेंटेंसेस के लिए नए वर्ड्स देखेंगे। तो बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, टेक ग्रेट प्लेजर। टेक ग्रेट प्लेजर मतलब वो इंसान या फिर वो चीज जो सारे प्लेजर्स लेती हो, उसके लिए करेक्ट वर्ड क्या होगा? रेवल, सेटिस्फाइड, अपहोल्ड, ओवरहॉल। सोचिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। टेक ग्रेट प्लेजर के लिए एक करेक्ट वर्ड गिवन ऑप्शंस में से। तो इसका करेक्ट आंसर है रेवल। रेवल मतलब होता है टेक ग्रेट प्लेजर, यानी कि इंजॉय वन सेल्फ इन अ लाइवली एंड नॉइजी वे, स्पेशली विद ड्रिंकिंग एंड डांसिंग। जो अपनी लाइफ को एंजॉय करता है नाच गाना करके। और सेटिस्फाइड मतलब किसी भी काम से सेटिस्फाइड होना, यानी कि जो उसने किया है उसके लिए संतुष्ट होना। और अपहोल्ड मतलब होता है टू सपोर्ट अ डिसीजन, मतलब कोई भी डिसीजन अगर लिया जा रहा है उसमें सपोर्ट देना। और ओवरहॉल मतलब क्या होता है? टू लुक एट समथिंग केयरफुली एंड चेंज और रिपेयर इफ इट इज नेसेसरी, यानी कि कोई भी चीज जो किसी भी चीज को केयरफुली देखना और उसको चेंज करना, अगर नेसेसरी है उसे चेंज करना, उस चीज को ओवरहॉल करते हैं, यानी कि ओवरलुक करना किसी भी चीज को। तो नेक्स्ट है अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। किसी को बहुत ज्यादा डिसलाइक करना, नापसंद करना, उसके लिए क्या वर्ड होगा? ऑप्शंस है रेसिप्रोसिटी, एंट्रिटी, एनिमोसिटी, मेलाइज। सोचिए इसका करेक्ट वर्ड क्या होगा। अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, किसी को बहुत ज्यादा नापसंद करना, उसके लिए क्या वर्ड होगा इन ऑप्शंस में से? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एनिमोसिटी को कहते हैं स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। रेसिप्रोसिटी मतलब द प्रैक्टिस ऑफ एक्सचेंजिंग थिंग्स विद अदर्स फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, स्पेशली प्रिविलेजेस ग्रांटेड बाय वन कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर, यानी कि जहां पर चीज़ों को एक्सचेंज किया जाता है अपने बेनिफिट्स के लिए, अपने अपने बेनिफिट्स के लिए। ज़्यादातर ये कंट्रीज के बीच में होता है, कोई भी सामान वो लोग एक्सचेंज करते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए, उस चीज़ को रेसिप्रोसिटी कहा जाता है। एंट्रिटी मतलब एन अर्नेस्ट और हम्बल रिक्वेस्ट, यानी कि किसी से बहुत ज़्यादा विनती करना, उसे कहते हैं एंट्रिटी। मेलिस अ विश टू हर्ट अदर पीपल, मतलब कि अपनी इच्छा से किसी दूसरे इंसान को दुख पहुंचाना, उसे कहते हैं मेलिस। नेक्स्ट है अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, यानी कि मीटिंग में जो आपकी चीजों के बारे में आप डिस्कस करना चाहते हो, उस चीज के लिए करेक्ट वर्ड क्या होगा? जब हम मीटिंग में बैठते हैं और बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, तो उस चीज के लिए क्या करेक्ट वर्ड होगा? ऑप्शन में से मिनट्स, इश्यूज, एजेंडा या डाटा। सोचिए इसका करेक्ट वर्ड क्या होगा। इस सेंटेंस के लिए इसका करेक्ट वर्ड होगा एजेंडा। किसी भी मीटिंग में जब हम बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, वो चीज हमारी एजेंडा बन जाती है। तो करेक्ट वर्ड इस सेंटेंस के लिए एजेंडा होगा। मिनट्स हमें पता है, टाइमिंग हो गई, इश्यूज हमें पता है, जो दिक्कतें होती हैं उन्हें इश्यूज कहते हैं, और डाटा हो गया, जैसे कि लिस्ट ऑफ थिंग्स बोलिए, वो डाटा हो गया हमारा। ठीक है। नेक्स्ट है अ फिगर विद मैनी एंगल्स और साइड्स। ठीक है। कोई भी फिगर जिसके जिसके पास बहुत सारे एंगल्स हैं और बहुत सारी साइड्स हैं, उसके लिए करेक्ट वर्ड क्या होगा? हेक्सागन, ऑक्टागन, पॉलीगन, पेंटागन। सोचिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत इजी है। ऐसा फिगर जिसके बाद बहुत सारे एंगल्स हो और साइड्स हो, उसके लिए क्या वर्ड होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है पॉलीगन। पॉलीगन एक ऐसा फिगर होता है जिसके पास बहुत सारे एंगल्स और साइड्स होते हैं। हेक्सागन क्या होता है? हेक्सागन के पास 6 साइड्स होते हैं, ऑक्टागन जिसके पास 8 साइड्स होते हैं, और पेंटागन जिसके पास 5 साइड्स होते हैं। और पॉलीगन्स पॉलीगन्स उन इन पॉलीगन्स के अंदर ये सब चीजें आ जाती हैं, यानी जिनके पास बहुत सारे एंगल्स और साइड्स होते हैं। नेक्स्ट है
अ गेम इन विच नो वन विन, एक ऐसा गेम जिसमें कोई भी नहीं जीतता है, वो क्या कहलाता है? ड्रॉ, ऑब्सोलीट, लीगल, इलीगल। सोचिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये बहुत इजी है। ऐसा गेम जिसमें जो है कोई भी नहीं जीतता है, वो क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ड्रॉ। ड्रॉ एक जो ड्रॉ मैच हो जाता है, ड्रॉ मैच मतलब कि दोनों साइड ने सेम रन बनाए हैं या फिर सेम पॉइंट्स हैं उनके, तो वो दोनों में से कोई भी टीम नहीं जीती, उनके बीच में ड्रॉ हो गया। ऑब्सोलीट मतलब एक ऐसा वर्ड जो अब जो पहले कभी हुआ करता था और अब वो वैनिश हो चुका है, अब वो कहीं भी यूज नहीं होता है, उसके लिए ऑब्सोलीट वर्ड यूज किया जाता है। लीगल मतलब जो लॉ में होता है, इलीगल जो लॉ में नहीं होता है और वो किया जा रहा हो उसे कहते हैं इलीगल। ठीक है, तो इन सब में से जो करेक्ट वर्ड है इस चीज सेंटेंस के लिए वो था ड्रॉ। नेक्स्ट है अ स्टेट वेयर नो लॉ एंड ऑर्डर एग्जिस्ट, यानी कि एक ऐसा स्टेट जहां कोई भी लॉ और कोई भी ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि वहां कोई भी सरकार एग्जिस्ट नहीं करती है, उसके लिए करेक्ट वर्ड क्या होगा? मोनार्की, मोबोक्रेसी, एनार्ची या फिर डेमोक्रेसी। सोचिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मोनार्की, मोबोक्रेसी, एनार्की या फिर डेमोक्रेसी में से जिनको इन सब के मतलब पता होंगे वो आसानी से बता सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और इसका करेक्ट आंसर है anarchy is the correct answer for this sentence. A state where no law and order exist. Monarchy the system of government or rule by a king or queen. जहाँ जो स्टेट है वो किंग और क्वीन रूल करते हैं उन्हें मोनार्की कहते हैं। मोबोक्रेसी रूल और डोमिनेशन बाय द मासेस, यानी कि वहाँ कोई भी सरकार नहीं होती है। मासेस मतलब कि जो लोग जहाँ ज्यादा भारी लोग डिसीजन सही देंगे या फिर जहाँ ज्यादा वोट एक ग्रुप ज्यादा होगा वहां से डिसीजंस निकलेंगे। डेमोक्रेसी में ऐसा होता है। डेमोक्रेसी तो जैसे हमारे इंडिया में है जहाँ पे पीपल जो है वो इलेक्ट करते हैं अपनी गवर्नमेंट को अपनी कंट्री के लिए। नेक्स्ट है ही इज माई पार्टनर इन क्राइम, मतलब पार्टनर इन क्राइम मतलब पार्टनर इन क्राइम के लिए क्या करेक्ट वर्ड होगा? फ्रेंड, accomplice, नेबर, कंपेनियन। सोचिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ही इज माई पार्टनर इन क्राइम, हम कहते हैं ही इज माई पार्टनर इन क्राइम, तो वो हमारा क्या हुआ? फ्रेंड हुआ, accomplice हुआ, नेबर या फिर कंपेनियन। सोचिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है accomplish। फ्रेंड मतलब तो दोस्त हो गया, नेबर मतलब पड़ोसी, कंपेनियन मतलब जिससे हमारा कंपटीशन है। ठीक है, तो माई पार्टनर इन क्राइम का accomplish एक करेक्ट वर्ड होगा। ऑप्शंस डिपेंड करते हैं कि कैसे आए हैं, क्योंकि जैसे ऑप्शंस में यहाँ पे फ्रेंड दिया हुआ है, नेबर दिया हुआ है, कंपेनियन दिया हुआ है, कंप्लीट दिया हुआ है, इनमें से सारे वर्ड्स जो हैं ऑलमोस्ट नहीं मैच करते हैं, पर कंप्लीट जो है इज अ करेक्ट वर्ड फॉर ही इज माई पार्टनर इन क्राइम। नेक्स्ट है वन हु ऑफर्स हिज सर्विस ऑफ हिज ओन फ्री विल, मतलब एक ऐसा इंसान जो ऑफर करता है सर्विस अपनी ही फ्री विल से, मतलब कि अपनी इच्छा से, उसे क्या कहते हैं? जैसे कि मैं कहीं काम कर रही हूँ अपनी ही इच्छा से बिना किसी के दबाव डाले, उसे क्या कहते हैं? वर्कर, स्लेव, वॉलंटियर, सर्वेंट। बहुत इजी है, सोचिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है वॉलंटियर। वॉलंटियरली हम कहीं पे जाते हैं हम वॉलंटियर बन जाते हैं, क्यों? जब हम अपनी इच्छा से खुद ही वो सर्विस कर रहे होते हैं बिना किसी के दबाव के। वर्कर हम किसी के अंडर काम कर रहे होते हैं। स्लेव एक तरीके से किसी के मतलब किसी के अंडर काम करना ही होता है, स्लेव मतलब भी नौकर कहलाता है जैसे, और सर्वेंट मतलब भी वही होता है। नेक्स्ट है वन हु इज ऑलवेज डाउटिंग, एक ऐसा इंसान जो हमेशा डाउट करता है, उसके लिए क्या परफेक्ट वर्ड होगा इन सारे ऑप्शंस में से? स्केप्टिक, डीस्ट, रैशनलिस्ट, पॉजिटिविस्ट। सोचिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वन हु इज ऑलवेज डाउटिंग के लिए करेक्ट वर्ड क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है स्केप्टिक इज द करेक्ट वर्ड फॉर दिस सेंटेंस। वन हु इज ऑलवेज डाउटिंग, जो हमेशा शक करे किसी पे भी, उन्हें क्या कहा जाता है? स्केप्टिक कहा जाता है। डीस्ट जो बिलीव करता है कि दिस अर्थ इज क्रिएटेड बाय द गॉड, जो ये धरती जो है भगवान द्वारा बनाई गई है, इस चीज पे बिलीव करता है, उसे डीस्ट कहते हैं। रैशनलिस्ट जो बिलीव करता है नॉलेज और
एक्शंस और उसके जो रीजंस होते हैं वो नॉलेजेबल थिंग्स से रिलेटेड होते हैं, ना कि रिलीजियस बिलीव या फिर इमोशनल रिस्पॉन्स से। मतलब वो अपनी भावुकता या फिर अपने रिलीजियस बिलीफ पे ओपिनियन नहीं देता है, अपने नॉलेज के बिलीफ पे ओपिनियन देते हैं। पॉजिटिविस्ट जो लॉजिक चीज़ों पे बात करते हैं और उनका कुछ ना कुछ रीजन होता है, उनके बारे में बात करते हैं, उन्हें पॉजिटिविस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है द महाभारत इज अ लॉन्ग पोएम बेस्ड ऑन अ नोबल थीम। महाभारत जो एक लॉन्ग पोएम है जो नोबल थीम के ऊपर बेस्ड है। तो लॉन्ग पोएम का क्या एग्जैक्ट वर्ड होगा जो यूज किया जाएगा? एक महाभारत जो है वो क्या है? एक समरी, एक स्टोरी, एक नरेशन या फिर एक एपिक? सोचिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। समरी, स्टोरी, नरेशन और एपिक, इसमें से इसका करेक्ट आंसर होगा एपिक। एपिक मतलब होती है एक लॉन्ग पोयम। जो महाभारत में कथन लिखा गया है उसको इंग्लिश में एपिक कहते हैं। समरी एक बड़ी सी स्टोरी का एक छोटा सा सारांश कहते हैं, और शायद हिंदी में उसका करेक्ट वर्ड यही होता है, समरी उसे कहते हैं। स्टोरी मतलब सबको पता है कहानी। नरेशन एक जब स्टोरी को कोई अपनी ऑडियो में, अपनी आवाज में उस चीज को बताता है अपने वॉइस से, उसे नरेशन कहा जाता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जिनकी मीनिंग्स हमने देखे, और बहुत सारे सेंटेंसेस जिनके लिए वन वर्ड देखा। ये एग्जाम्स में जरूर बनता है और एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए इनकी वीडियो बनाई गई है। तो आप इन्हें जरूर पढ़ें और अपने याद करें, इन्हें रिकॉल करें बार बार, क्योंकि सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में बहुत आते हैं और अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग टाइप के पैटर्न्स बन के आते हैं। तो जरूर देखें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। Thank you for watching. Do like, share, comment, and subscribe to our channel Vidya Masagar. Till then, take care. Goodbye. See you.